तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के सिनेरियो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। इस डे के बाद में फिर आज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्विज देखेंगे, उसके बाद में कुछ न्यूज देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में फिर से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखें ताकि वीडियो के एंड में जो भी क्विज हो उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहां पर बात करता हूं नेशनल एंटी टेररिज्म डे के बारे में, यानी कि जो एक तरीके से आज की डेट में हमारी कंट्री में जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बेसिकली कहां से निकल कर आया, क्योंकि ये नेशनल डे है ना कि इंटरनेशनल डे है। तो ये हमारी कंट्री में जब हत्या की गई प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की, उसके बाद में बोला गया कि हाँ, टेररिज्म का कितना बड़ा इंपैक्ट है। समझ रहे हो आप लोग, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर देना किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इसके चलते यहां पर यह बात की गई कि हाँ, ये डे सेलिब्रेट करना है ताकि टेररिज्म को रिकॉग्नाइज किया जा सके कि ये मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है, और जहां पर जो गवर्नमेंट ही सेव नहीं है तो दूसरों को यहां पर किस तरीके से सेव हम लोग कर पाएंगे। तो इसी के चलते ये डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। और एंटी टेररिज्म का बेसिक फोकस रहता है से नो टू टेररिज्म, यानी कि जो टेररिज्म है उसको बिल्कुल कंट्रोल करना है, खत्म करना है। पाकिस्तान का पैटर्न फॉलो नहीं करना है। जैसे पाकिस्तान बोलता है गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। गुड मतलब जो उनके फायदे के लिए काम करे, बैड मतलब जो उनको नुकसान पहुंचाए। तो पाकिस्तान की तरह वो नहीं कहते कि दो मुंहा सांप वाली अप्रोच नहीं अपनानी है, यानी कि गिरगिट की तरीके से रंग बदलना। तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो अच्छा है, तुम्हारे लिए नुकसान करे तो बेकार है। तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो टेररिस्ट होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी क्यों ना करें। तो इसी के बारे में यहां पर ये अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, वहां पर बम ब्लास्ट कर दिया। जैसे आप लोग देखते हैं मुंबई में जो कसाब के द्वारा टेरर अटैक किया गया था, कितने सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, क्या गलती थी उनकी उसमें। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोग को यहां पर देखने को मिलती है। राजीव गांधी जी जो थे हमारी कंट्री के, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 40 की एज में इनके द्वारा यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए ओथ ली गई थी, और 6th प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी के बाद में यहां पर जो कि इनकी मदर थी, उनका भी असैसिनेशन किया गया था 1984 के जो दंगे आप लोगों को देखने को मिले थे। तो इनका जो असैसिनेशन किया गया था, यानी कि इनकी जो गोली मारकर हत्या की गई थी इन्हीं के गार्ड के द्वारा। तो ये भी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर ये सर्व किए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए 1984 से लेके 1989 के लिए। तो एंटी टेररिज्म जो डे है यहां पर एक तरीके से मैसेज फैलाता है ताकि हम लोग मिलजुल कर शांति के साथ में, इंसानियत के साथ में, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यह इंपॉर्टेंट डे जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने आज का क्विज है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बिना ऑप्शन के अगर क्वेश्चन का आंसर देना एक बार को सीख लेना, एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस आप लोग नहीं करोगे। तो ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन होंगे, आसानी से आप लोग आंसर दे पाओगे। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड बी डे के बारे में। 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। बी यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक तरीके से मानवता अगर है इस पृथ्वी के ऊपर, अगर लाइफ है लोगों की, एक तरीके से जीवन है, तो आप लोग ये समझिए यहां पर अगर हम लोग जिंदा है इस पृथ्वी पर, तो बहुत बड़ा इसमें जो हाथ है वो है यहां पर मधुमक्खियों का, जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। बाल्टिक जो कंट्री है उनके द्वारा यहां पर पर्टिकुलर एक टर्म यूज की जा रही है, ओपन किया जा रहा है अपना बॉर्डर ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद में एक नॉर्मल कंडीशन लाई जा सके। तो क्या नाम यहां पर इनके द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बुंदेलिगा, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग के बारे में जाना था। किस कंट्री की ये फुटबॉल लीग है जहां पर अभी जो मैच कंडक्ट कराए जा रहे हैं बिना ऑडियंस के, यानी कि स्टेडियम में कोई भी ऑडियंस नहीं है, और लगभग 80,000 तक के लोगों की ऑडियंस इकट्ठी होती थी जब ऐसे कोई यहां पर मैच हुआ करते थे। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया के द्वारा एयरफोर्स पायलट को किस कंट्री में भेजा गया, हमारी कंट्री के जो गगनयान मिशन के लिए ट्रेन करने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा हमारी कंट्री को वेंटिलेटर देने की बात की गई। वेंटिलेटर यहां पर ये मशीन होती है जिसमें इंसान को रखा जाता है, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए। कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा कमी थी हमारी कंट्री में। आखिर ये क्यों इतना इनका बड़ा दिल हो गया हमारी कंट्री को ये वेंटिलेटर दे रहे हैं, उसका बेसिक रीजन ये था कि हमारी कंट्री ने इनको एक दवाई प्रोवाइड कराई जो कि एंटी मलेरियल ड्रग थी, उसको यूज किया गया इनके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए। इस दवाई का नाम बताना है, काफी ज्यादा न्यूज में थी और इंडिया के द्वारा बहुत लार्ज स्केल पर इसको एक्सपोर्ट किया गया। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सजेशन दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को
जैसे कई सारी स्कीमें, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी स्कीम जो है इनको कंबाइन कर कर एक नई स्कीम बनाई जाए जो कि सारी को एक जगह इकट्ठी कर कर एक अच्छी सी स्कीम हो। तो इसके ऊपर सजेशन दिया गया। तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों को मान लीजिए एक किताब कहीं पढ़ी है, एक किताब दूसरे कमरे में पढ़ी है, एक किताब तीसरे कमरे में पढ़ी है, कुछ ऊपर पढ़ी है छत पे, कुछ नीचे पढ़ी है। तो इस तरीके से अगर सारी किताबें आप लोगों के सामने टेबल पर होगी तो आप लोग आराम से उनको पढ़ पाओगे, एक टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। तो सारी चीजें पैटर्न में होना चाहिए। एक इंसान कितने अच्छे से पढ़ाई करता है ये देखकर उसके रूम को पता चल जाएगा कि वो कितने सिस्टमेटिक वे में रहता है। अगर उसकी किताबें प्रॉपर वे में सही जगह पर रखी हुई हैं, सही तरीके से उसका रूम जो है साफ सुथरा है, तो इसका मतलब यह है कि वो ढंग से चीजों को लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ पढ़ा हुआ है कहीं कुछ पढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह कि वो इंसान पढ़ नहीं रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहा है। जो अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख पा रहा है वो और क्या चीजों को ढंग से रख पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो अपनी चीजों को टैकल करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों का पढ़ने का भी मन करे, क्योंकि स्टडी प्लेस अगर नीट एंड क्लीन रहेगा तो बैठकर आप लोग ढंग से वहां पर पढ़ भी पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अभी बात की गई कि इस्लाम जो बेसिकली इस्लाम के अंदर जो लाउड स्पीकर के थ्रू जो अजान जो एक तरीके से की जाती है, वो अजान जो है वो तो पार्ट है यहां पर एक तरीके से रिलीजन का, मान लीजिए वो पार्ट है रिलीजन का, तो पर लेकिन एक तरीके से जो स्पीकर के थ्रू अजान की जाती है, स्पीकर इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलीजन। तो यहां पर यही बात की जा रही है अगर अजान करनी है तो बिना स्पीकर के करनी है। ये कौन से आर्टिकल में हम लोगों ने बात की थी, ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रिलीजन से कौन सा आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन अभी आंसर आप लोगों को बताता हूं, देखिए मैच करिए इनको और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। सबसे पहले वर्ल्ड बी डे के बारे में बात की थी, तो बी इंगेज्ड, तो यहां पर इसकी बात की जा रही थी यहां पर, ताकि यहां पर इनके बारे में हम लोग समझ सकें। हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी हरकतें इंसान के द्वारा की जा रही है उसकी वजह से मधुमक्खियों का जो जीवन है वो दुश्वार हो गया है और बहुत सारी मधुमक्खियां जो है वो खत्म होती जा रही हैं आज के डेट में। तो किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। ट्रेवल बबल करके क्रिएट किया गया यहां पर, जो ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्री को एक बार आप लोग फिर से मैप में देख लीजिए। ये पर्टिकुलर कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाल्टिक कंट्री, ये बाल्टिक सी है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। इसके नीचे जो कंट्री है इनको बाल्टिक कंट्री के नाम से माना जाता है। इनके द्वारा एक बबल क्रिएट किया गया कि हमारी कंट्री के बॉर्डर जो है ओपन किए जाएंगे। आप लोगों को इन कंट्री का नाम बताना है जो मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था, ये नाम कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है जर्मनी की फुटबॉल, जो कि हम लोगों ने अभी देखी यहां पर, जिसके बारे में डिस्कस किया था। रसिया में भेजा गया है इंडियन के जो एयरफोर्स पायलट हैं गगनयान मिशन के लिए तैयार करने के लिए। जो दवाई है हमारी कंट्री से सेंड की गई है यूएसए को, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, जिसको यहां पर HCQ के नाम से भी जानते हैं। ये दवाई थी जिसके चलते वेंटिलेटर डोनेट किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हमको। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में यहां पर बात की, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके द्वारा सजेशन किया गया कि जो कई सारी आप लोगों ने स्कीम बना रखी है ना, इनको मर्ज कर एक स्कीम बना दो, ताकि जो यहां पर दूसरी जो यहां पर एक स्कीम बनेगी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये सारी अलग अलग तरीके की स्कीम है यहां पर, उससे आसानी से इंप्लीमेंट भी किया जा सकेगा। आर्टिकल 25 हमारे संविधान में यहां पर बेसिकली रिलीजन के बारे में बात करता है, और पार्ट 3 में हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर 35 तक, उसके बीच में यहां पर आर्टिकल 25 ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने जो इसके ऊपर पूरा लेक्चर है वो भी शेयर किया था, आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो इस तरीके से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें जो भी चीजें हैं, क्योंकि आज आप लोगों की डेट भी आने वाली है, अब तक अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही डेट अनाउंस की जाएगी तो आप लोगों के लिए एक वीडियो भी अवेलेबल होगी जिसमें टोटल प्रॉपर में उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल अच्छे से पैटर्न में लेकर चलिए। और हाँ, बाकी अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो खुद भी आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करते रहा करो। ठीक है, तो ये यूपीएससी की वेबसाइट है, आप लोग खुद भी यहाँ पर विजिट करते रहा करो, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है, खुद भी एक बार जाके इसको देखते रहा करो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पुराने नोटिफिकेशन थे उसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही है, सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। एडमिट कार्ड कहाँ है, रिटर्न रिजल्ट, इंटरव्यू, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी करें तो वेबसाइट आप लोग जरूर विजिट किया कीजिए, ये जरूरी है काफी। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, बात की जा रही है एक साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, खासकर जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जब यहां पर कोई ऐसा चक्रवात आता है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉर्मली हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बताई जाती है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि यहां पर यह काफी खतरनाक तरीके का साइक्लोन यहां पर बोला जा रहा है, जिसकी इंटेंसिटी जो है कई बार आप लोगों को बढ़ती नजर आती है, तो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में यहां पर इसको डाला गया है। ठीक है, तो यहां पर अभी लेस देन 40 आवर के अंदर
यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता जा रहा है, तो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो यहाँ पर जो साइक्लोन है यहाँ पर ये एक तरीके से हाई सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो एनफ होता है यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है यहाँ पर 27 से लेकर 28-9 तक का जो टेम्परेचर रहता है उसको लिए सबसे एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है अगर साइक्लोन आना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो ये है पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो साइक्लोन है यहां पर जो इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया अम्फन, ठीक है। वैसे AMPHN रखा गया पर लेकिन प्रोनाउंस करते हैं इसको UMPUN, ठीक है, UMPUN। तो अम्फन के नाम से इसको जाना जाता है। आखिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नाम दिया गया था 2004 में थाईलैंड के द्वारा। तो ये थाईलैंड के द्वारा यहां पर इसका नाम दिया गया है। डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा यहां पर सुपर साइक्लोन इसको बोला गया है। और यहां पर ये अभी हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल और जो यहां पर बांग्लादेश में जो बेसिकली ये हतिया आइलैंड है और हमारी कंट्री में जो यहां पर दीघा वाला एरिया है, इसमें काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है सुंदरवन वाले एरिया में। ये सेकंड इंटेंसिव सुपर साइक्लोन बोला जा रहा है आफ्टर 1999, यानी कि 1999 के बाद में ये काफी खतरनाक साइक्लोन यहां पर माना जा रहा है। अब ये कंडीशन देखनी पड़ेगी हमारी कंट्री में कितना इंपैक्ट डाल के जाता है। जो हमारी कंट्री में सारी चीजें नॉर्मली टैकल करता है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IMD बोलते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। और ये इसको बेसिकली जो वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में बताता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इसके बारे में जानने को मिलती है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नॉर्मली तो, पर लेकिन आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में भी देखने को मिल जाते हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये इंडिया के लिए काम करता है ओनली? नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, यहां पर अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ के रीजन के, मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, इन सब के लिए काम करता है। और IMD जो है यहां पर जो 6 रीजनल ऑफिस है स्पेशलाइज्ड जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है यहां पर, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनमें से एक रीजनल ऑफिस आप लोगों को यहां पर ये IMD देखने को मिलता है। तो दूसरी कंट्री के लिए भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। 1875 में यहां पर इसको बनाया गया था और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है, शॉर्ट फॉर्म में इसको IMD बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में यहां पर ये आता है, ठीक है। तो अगर मैप आप लोग देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल हो गया यहां पर, ये पर्टिकुलर रीजन के लिए, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो इन सब रीजन के लिए यहां पर ये भविष्यवाणी करता है, यानी कि फोरकास्ट बताता है इसके बारे में। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर और मॉनसून के बारे में कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडियन बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नाबार्ड बोलते हैं। तो नाबार्ड जो है यहां पर एग्रीकल्चर और गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, इसके नाम में ही है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। इसके द्वारा यहां पर 20,500 करोड़ रुपए यहां पर रिलीज करने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो रीजनल बैंक्स होते हैं, खासकर रीजनल रूरल बैंक जो गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं ना, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक RRBs बोलते हैं, तो उनको यहां पर ये सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। ये जो है बेसिकली खरीफ जो क्रॉप होगी उसके लिए यहां पर जो किसान है प्री मॉनसून प्रिपरेशन, यानी कि मॉनसून आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नॉर्मली जून के महीने में एंट्री करती है केरला के अंदर से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 जो महीने होते हैं बेसिकली यहां पर ये मॉनसून के सीजन हमारी कंट्री में माना जाता है 4 महीनों को। तो इसके चलते जो भी यहां पर कई बार इतना बारिश होती है कि काफी नुकसान पहुंचा देती है, कुछ एरिया में बारिश ही नहीं होती है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, तो उसके लिए यहां पर ये अमाउंट बेसिकली दिया जा रहा है, जो एलोकेट किया जा रहा है 15,200 करोड़ के करीब यहां पर ये कोऑपरेटिव बैंक्स को, और इसी के साथ में 5,300 के करीब यहां पर जो RRBs हैं, तो इस तरीके से यहां पर इनको प्रोवाइड कराया जाना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर अनाउंस कर दिया गया ऑलरेडी कि इंडिया मॉनसून जो है इंडिया में 5 जून से यहां पर स्टार्ट होगा। तो एडवांस में ही यहां पर अगर यहां पर लोन मिल जाता है RRBs या कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू यहां पर हमारी कंट्री के फार्मर को, तो वो चीजों को अपने हिसाब से यहां पर टैकल कर पाएंगे। जो बैंक है वो बेसिकली यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड का भी यहां पर यूज करते हैं, जो स्कीम है हमारी कंट्री में। और अभी तो आप लोगों को पता है आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली ये जो स्कीम है जो अभी यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंस की गई थी, इसका भी बेसिक पर्पज ये है कि जो लोन है वो सस्ता प्रोवाइड कराया जाए यहां पर किसानों को, यानी कि आत्मनिर्भर अभियान में जो यहां पर बात की गई 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए, इसमें यह नहीं कि किसी को पैसे बांटे जा रहे हैं, नहीं, ये लोन दिया जाएगा जो कि वापस भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहां पर इसके चलते जो 30,000 करोड़ रुपए हैं वो यहां पर नाबार्ड के लिए एलोकेट किए गए, जिसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहां पर, जैसे आप लोगों से कोई पूछता है कि भैया किस होटल में जाना है, तो नॉर्मली आप लोग बोलेंगे कि यार 5 स्टार 7 स्टार होटल हो तो मजा आ जाए। इसी तरीके से यहां पर अगर आप लोगों को बोले किस सिटी में जाना है, तो वहां पर बोले आप लोगों को यहाँ 5 स्टार 7 स्टार सिटी हो तो मजा आ जाए। तो ऐसी कुछ बात देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार रेटिंग यहां पर रिलीज की गई है गार्बेज फ्री सिटीज के लिए, यानी कि गंदगी कितनी कम है किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, उसके बेस पर यहां पर ये स्टार रैंकिंग यहां पर दी जाएगी। अराउंड 5 सिटी जो है वो 5 स्टार यहां पर रेटिंग के सामने निकल कर आई है, जैसे अंबिकापुर हो गया, सूरत हो गया, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो ये 5 स्टार रेटिंग के सामने यहां पर निकल कर आ रही है। मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर 3 स्टार रेटिंग जो है वो 65 सिटीज को दी गई है और 1 स्टार रेटिंग जो दी गई है वो 70 सिटीज को दी गई है। जो रेटिंग सिस्टम है यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर है उसके द्वारा रिलीज किया गया था 2018 में। कौन है इसके मिनिस्टर आज की डेट में, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इनके द्वारा यहां पर ये रिलीज बेसिकली किया गया था। ठीक है, तो यहां पर इसमें यह पता चलता है कि कोई कंट्री की सिटी जो है वो कितनी क्लीन है, गार्बेज फ्री है कि नहीं है। तो ये रेटिंग मेनली फोकस करती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि जो भी कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट जो होता है, तो उसको कितना यहां से मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस देता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। और ये 5 जो सिटीज हैं जिनको 5 स्टार रैंकिंग दी गई है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिर से देखने को मिल रही है, जो आत्मनिर्भर अभियान के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हमारी कंट्री जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं आर.के. भदौरिया, उनके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए यहां पर प्रोजेक्ट जो है उसके वर्थ अभी यहां पर अप्रूव किया गया है, जिसके चलते यहां पर फोकस किया जा रहा है इंडिजनाइजेशन पर, यानी कि हमारी ही कंट्री में चीजों को बनाया जाए। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को अपने ही कंट्री में आप लोग बनाओ। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर अभी जो आत्मनिर्भर अभियान यहां पर बोला गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इसको एडवांस करने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। खासकर जो भी चीजें हम लोग प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे यहां पर, उन सबको रोकने की कोशिश की जा रही है और अपनी ही कंट्री में चीजों को बनाया जाए। तो इसलिए डिफेंस में भी हम लोग आत्मनिर्भर अगर हम बन जाते हैं तो ये काफी अच्छी रहेगी और खासकर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब तक हम लोग वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जो कि रशिया और यूएसए, इजराइल जैसी कंट्री से काफी कुछ वेपन वगैरह अपने खरीदते हैं। पर लेकिन अगर ये चीजें अपनी ही कंट्री में हम लोगों ने बनानी स्टार्ट कर दी तो फिर काफी अच्छी बात यहां पर देखने को मिलेगी। जॉब की जॉब क्रिएट होगी, अपनी ही कंट्री में चीजें क्रिएट होंगी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी भी जो है वो हमारी ताव पर नहीं लगेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर। ये आप लोगों को पता है कोविड-19 से हर एक कंट्री पर इंपैक्ट पड़ा है। यहां पर बात की जा रही है हैंको के बारे में, HANKO। ठीक है, तो ये हैंको जो है एक तरीका पर्सनल स्टैंप है जापान के अंदर में। इसको एक तरीके से सिग्नेचर बोल सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में इक्विवेलेंट टू सिग्नेचर इसको बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर इसका क्रिटिसिज्म अभी जापान के अंदर हो रहा है पोस्ट कोविड-19 के लिए, क्योंकि रीजन क्या था, नॉर्मली अगर कोई ऐसा स्टैंप लगेगा वो तभी होगा, यूज तभी किया जाएगा जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो काम पर जाएगा काम करने के लिए। पर लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, घर से ही काम करने की ट्रेडिशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। जापान ने भी अडेप्ट कर लिया कल्चर की वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से ही अपना काम करो आसानी से। तो इसके चलते जो ओल्ड एज यहां पर हैंको ट्रेडिशन थी जापान के अंदर, जो कि एम्प्लॉय को फोर्स करती है कि ऑफिस के प्रीमाइस में होना चाहिए सिक्योरिटी रीजन के पॉइंट ऑफ से, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन का क्रिटिसाइज यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में इसका कोई मतलब यहां पर नहीं रह जाता है। तो यहां पर ये जो बात की जा रही है ये ओल्ड ट्रेडिशन है यहां पर काफी, तो इसको ये बेसिकली नेगेटिव तरीके से अभी देखा जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। अगर बात करें यहां पर यह बाइवैन के बारे में, यह भी जापान की एक सील है जो कि रेड बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलता है व्हाइट कैरेक्टर के साथ में। तो ये जापान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर जापान को आप लोग मैप में देखना चाहते हैं हमारी कंट्री कंपेयर में कहां पर है, तो देखिए किसी भी कंट्री के बारे में अगर मैं आप लोगों के सामने जिक्र करता हूं ना, मैक्सिमम तो मैं आप लोगों को मैप में दिखाई देता हूं। अगर कोई आप लोगों को मैप में नहीं दिखा पाता हूं, मैं भूल जाता हूं, तो आप लोग खुद जाकर एक बार उसको मैप में जरूर देखा कीजिए। कई बार ऐसा होता है बहुत बार कंट्री को दिखा देता हूं, मुझे बोर लगने लगता है कि मैंने कहा कितनी बार दिखा चुका हूं, क्योंकि जो लेक्चर डेली देखते हैं तो उनको भी एक बार को लगने लगता होगा कि क्या डेली वही चीजें रिपीट हो रही हैं। पर लेकिन कुछ बच्चे नए आते हैं, ठीक है, तो अगर मैं किसी दिन गलती से, तो हाल तो नहीं होता है, जब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रिपीट हो जाती है तो तब मैं कई बार इसको छोड़ देता हूं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग खुद जाकर एक बार उसको देख लिया करो। कोशिश तो करता हूं कि मैक्सिमम मैं ही बता दूं, पर फिर भी एक बार अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करिए, जब भी टाइम मिले तो आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए। तो ये आप लोगों की एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टडी की जा रही है, ये यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर भी यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट यानी कि एक तरीके से ये जो सॉल्यूशन छिड़का जा रहा है, सड़कों पर भी जहां जहां भी मिल रहा है हर जगह इसको छिड़कने की कोशिश की जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि इसका कोई मतलब नहीं है आप लोग इसको इस तरीके से छिड़को, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि सड़कों पर इस तरीके से आप लोग छिड़क रहे हो, कूड़े पर आप लोग इसको कई बार छिड़कते हुए नजर आते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि जो आप लोग को यहाँ पर इसका नेचर समझना पड़ेगा कहां कहां पर इसको छिड़कना है, क्योंकि यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों से ट्विटर पर शेयर भी की थी। एक लिस्ट थी यहां पर जिसमें सारी चीजें बताई गई थी कि वायरस कहां पर कितने लंबे समय तक रह सकता है। नॉर्मली अगर ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो वो इंसानों के ऊपर ही रह सकता है, क्योंकि वायरस जो होता है अपने आप में उसकी कोई औकात नहीं रहती है जब तक उसको कोई जीवित बॉडी नहीं मिलती है, कोई शरीर नहीं मिलता है। तो इसलिए यहां पर इस तरीके से डिसइंफेक्शन को जगह जगह छिड़कना, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, तो फालतू में वेस्टेज यहां पर चीजों का किया जा रहा है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। इससे अच्छा तो आसपास वैसे सफाई रखिए, जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ताकि जो चीजें हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम न देखने को मिले। तो आसपास वैसे सफाई रखिए, कूड़ा ही न देखने को मिले। नेक्स्ट ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो डिसीजन यहां पर एक तरीके से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इंडिया के द्वारा यहां पर जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा यहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो किसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कोविड-19 के चलते वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है ग्लोबल वैक्सीन प्लान, ताकि जिस तरीके से पोलियो इरेडिकेट किया गया, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से दिवाई, इसी तरीके से यहां पर कोविड-19 को भी यहां पर टैकल किया जा सके। 120 कंट्री के द्वारा यहां पर रिजोल्यूशन को बैक किया गया है, जिसमें यहां पर जिसके चलते यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आज के डेट में कोविड-19 के चलते। और चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना से ये वायरस यहां पर निकल के आया है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट वहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा भी इनिशिएटिव जो था वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यहां पर एक तरीके से इनिशिएट किया गया। चाइना ने इसको अपोज किया इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि चाइना नहीं चाहता है ये इन्वेस्टिगेशन यहां पर इसके अंदर हो, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिया के साथ में अगर बात करें तो इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यहां पर चुने जाने की बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, क्योंकि जापान को रिप्लेस करने वाला है इंडिया। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है वर्ल्ड में, जो कि मेनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक तरीके से यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका जेनेवा में यहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया भी। ये देख सकते हैं कि एवरी ईयर यहां पर जनेवा में मिलती है मई के महीने में, ठीक है। तो जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी 7 अप्रैल को यहां पर ये बनाई गई थी, तो इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जिनको आप लोग एसडीजी बोलते हैं, उसको भी यहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, आगे लेकर चलना है, उसके ऊपर फोकस देती है। अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो एरिया है, वेस्टर्न पैसिफिक और अमेरिका, अलग अलग रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में है इसका साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस, तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में। ये जो बेसिकली कमेटी है इसका नाम है सेखतकर कमेटी। सेखतकर कमेटी हमारी कंट्री में जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम यहां पर ये करने वाली है, तो इसके ऊपर फोकस इसके द्वारा दिया जा रहा है। हमारी कंट्री में यहां पर जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहां पर बेसिकली इसके मिलकर काम करेगी, और यहां पर 100 करोड़ रुपए बेसिकली इसके लिए दिए जा रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें से 7.5 करोड़ टू 100 करोड़ जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर पर्पज है यहां पर, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जियो टेक्सटाइल, प्लास्टिक कोटिंग, एग्रीगेट फॉर सरफेसिंग, और भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है, और 90% जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। ये कमेटी जो बनाई गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये बनाई गई थी, लेफ्टिनेंट जनरल जो बीडी सेखतकर है इनकी अध्यक्षता में। और किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर जो इसको इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हो। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारी ही कंट्री में ओनली काम करती है, नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी आप लोगों को ये काम करती हुई नजर आती है। 7 मई 1960 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में यहां पर आती है। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ये खुद यहां पर ये बोलती है, यानी कि सब कुछ यहां पर संभव है हार्ड वर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके द्वारा बोला गया है। यहां पर डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटायरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ला दी गई है। पहले जो इसको फंड मिला करता था
ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिलता था, अब कंप्लीटली यहां पर इंडिपेंडेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। तो ये भी कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले नेशनल एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, इसके बाद में हम लोगों ने आज का क्विज देखा काफी अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जानी, ये जानी कि आत्मनिर्भर प्रोग्राम की बात की जा रही है, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। इसी के साथ में स्टार रेटिंग के बारे में जाना, एक साइक्लोन के बारे में डिटेल में समझा, और इसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में, गवर्नमेंट कैसे लेकर चल रही है उसके बारे में जाना। जापान के बारे में इंफॉर्मेशन जानी कि हाँ वर्क फ्रॉम होम और क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, स्टाम्प जो न्यूज में है वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर इसकी असेंबली के बारे में जो मीटिंग है उसके बारे में भी हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर समझा जो यहां पर सेखतकर कमेटी उसके बारे में, और जो यहां पर ब्रो यानी कि बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। एंटी टेररिज्म डे जो है यहां पर ये किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है हमारी कंट्री में, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग यहां पर तैयार की जाती है, एयरफोर्स के जो चीफ कौन है जिनके द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है 8,000 करोड़ रुपए यहां पर मेन प्रोजेक्ट के बारे में, और किस पर्टिकुलर ये अभियान के तहत यहां पर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली जो यहां पर मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। ये जो यहां पर साइक्लोन है जिसका नाम है अम्फन, ये साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है। इसी के साथ में हंको जो है वो किस कंट्री का स्टैंप है ये आप लोगों को बताना है। स्प्रे करने की बात की जा रही है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो किसका पार्ट है, हमारी कंट्री में कौन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंडेशन की बात की जा रही है, बॉर्डर रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर आप लोगों को करना है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके जरूर जाइएगा, और ये बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी है। यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा मेंबर यहाँ पर अब तक जुड़ चुके हैं, तो आप भी इसका पार्ट आसानी से बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सारे नोटिफिकेशन इकट्ठे आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। और मॉर्निंग वाली वीडियो आप लोग की इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा लेट हो गई, क्योंकि अपलोड तो उसको 8 बजे से पहले ही कर दिया था, पर लेकिन जो चलती चलते जो स्टार्ट हुई वो सर लगभग 9:15 बजे करीब स्टार्ट हुई। तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बेसिकली इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया करो। हालांकि आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है इस तरीके से, पर लेकिन जो चीजें हाथ में नहीं है, तो देखो यार मेरा काम था वीडियो बनाना, तो उसको अपलोड करना, फिर अपलोड इंटरनेट करेगा तो मैं तो उसको करूंगा नहीं, तो वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी तो कई बार लगता है कि यार टाइम ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी बनाई भी फिर भी लेट हो गई, तो कई सारे बच्चों को लगता भी है कि क्या चल रहा है ये। तो इसलिए थोड़ा सा सोचा करो कि ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई लेट कर रहा हूं, रीजन ऐसा होता है बेसिकली जो आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, और आज ही आप लोगों का जो डेट आ रही है यूपीएससी के लिए उसकी साथ ही आप लोग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कीजिएगा। उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जैसी डेट अनाउंस की जाएगी, ताकि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।